नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे कि न्यूज आ रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपीज जो हैं वो स्प्लिट की डिमांड कर रहे हैं, वो अलग हो गए हैं। इनफैक्ट उन्होंने चिराग पासवान की लीडरशिप को स्वीकारने से मना कर दिया है। तो ऐसे में चिराग पासवान का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा, एलजेपी का फ्यूचर क्या रहेगा, साथ ही साथ ये 5 एमपीज जो शिफ्ट करना चाह रहे हैं एलजेपी से, इन पे चिराग पासवान एंटी डिफेक्शन लॉ लगा पाएंगे या नहीं। आप स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जितनी भी मेरी वीडियोस आती हैं उसके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखो, न्यूज ये आ रही है कि चिराग पासवान की लीडरशिप से अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी है वो खुश नहीं थी। उनके चाचा पशुपति पारस भी यहाँ कहते हैं कि चिराग पासवान में अभी वो मैच्योरिटी नहीं आई जिससे कि वो हमारी पार्टी के ऑब्जेक्टिव को आगे लोकसभा में रख सके। साथ ही साथ रामविलास पासवान जी के जाने के बाद ये पार्टी लोकसभा में काफी वीक हो गई थी। इनफैक्ट पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकसभा में इस पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी कैबिनेट सीट नहीं बची। तो ऐसे में स्वाभाविक था लोगों का या अपने ही लीडर्स का, अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का रिवोल्ट करना। और देखा जा रहा है कि चिराग पासवान के अगेंस्ट ये रिवोल्ट उन्हीं के चाचा द्वारा यानी मिस्टर पशुपति पारस द्वारा किया गया है। कल पशुपति पारस जो है वो 5 एमपीज के साथ हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से मिले। वहां पे उन्होंने लेटर दिया कि अब इस पॉलिटिकल पार्टी के जो पार्लियामेंट्री लीडर होंगे वो पशुपति पारस रहेंगे, जो कि पहले चिराग पासवान थे। जैसा कि आपको पता होगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर जो होता है वो पार्लियामेंट में अपॉइंट किया जाता है, दोनों हाउसेस में। साथ ही साथ यहाँ पे ये सारे के सारे जो एमपीज हैं जो अलग होना चाह रहे हैं एलजेपी से, ये भी बात अपनी रख रहे हैं कि हम एलजेपी के फ्यूचर को डिमिनिश नहीं करेंगे, एलजेपी पार्टी को हम डिसॉल्व नहीं होने देंगे, क्योंकि वो एक हमारा पास्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके आ रही है और हमारे लिए एक फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव सेट करती है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी क्लियर किया कि हम एनडीए के अलायंस बने रहेंगे। ये ओवरनाइट कू जो है, इसके लिए पीछे कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी अभी जो एक रीशफल करने जा रही है लोकसभा में, उसमें एलजेपी एक बर्थ जो है वो चाहती है, यानी एक मिनिस्टर की सीट यहाँ पे चाहती है। लेकिन जो चिराग पासवान का पिछले 7 महीने का पास्ट रहा है उससे बीजेपी खासी खुश नहीं थी, क्योंकि इनके इस रवैये की वजह से बिहार इलेक्शन तो एलजेपी हारी है, बुरी तरह से हारी है। साथ ही साथ जो अलायंस था बीजेपी का वो भी काफी ज्यादा वीक हुआ। जेडीयू ने भी काफी सीट्स इनकी वजह से खोई हैं। तो अभी जैसा कि एक फाइनल और न्यूज आ गई है कि एलजेपी के जो अब नए पार्लियामेंट्री लीडर हैं वो पशुपति पारस होंगे। पशुपति पारस का कहना है कि मेरे पास 5 ऐसे एमपीज हैं जो एलजेपी से अलग होना चाहते हैं या चिराग पासवान को अपना लीडर नहीं मानते। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी में बना रहूंगा, लेकिन जितने भी पार्लियामेंट्री डिसीजंस होंगे, जितने भी एपेक्स लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजंस होंगे, वो सारे मैं लूंगा, क्योंकि अब मैं नया पार्लियामेंट्री लीडर हूं इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ। साथ ही साथ उन्होंने वापस से नीतीश कुमार के साथ रिश्ते अच्छे करते हुए ये भी बोला है कि नीतीश कुमार जो है वो एक विकास पुरुष हैं। तो अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि एलजेपी को अपनी कैबिनेट में बर्थ जो है, जो सीट है, वो वापस चाहिए और इसलिए वो बीजेपी की एक स्ट्रॉन्ग अलाई बन के रहना चाहती है। लेकिन व्हाट इफ अगर चिराग पासवान इस डिसीजन से खुश नहीं है? खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे। चिराग पासवान क्या एंटी डिफेक्शन लॉ लगा सकते हैं? क्या इस तरह के रिबेलियन को वो 52nd अमेंडमेंट 1985 के शेड्यूल 10 से रोक सकते हैं? तो इसके बारे में हम जानेंगे। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर दोनों के बीच में टकरार होगी तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है दो पार्ट्स में, दो पॉलिटिकल पार्टीज में डिवाइड हो सकती है। तो अगर दो में डिवाइड होती है, क्या नई पॉलिटिकल पार्टी का जो पशुपति पारस के अंडर होगी उसका कोई वजूद या फ्यूचर हो पाएगा या नहीं? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज के पास। अगर आपको याद हो कि 52nd अमेंडमेंट 1985 से हम एक डिस्क्वालिफिकेशन लॉ लाए थे। उस डिस्क्वालिफिकेशन लॉ में हमने ये कहा था कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जैसा कि यहां पे हो रहा है कि अब ये 5 एमपीज मिलके एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, तो क्या इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है? देखिए, यहां पे हमें ये देखना होगा कि टोटल 6 एमपीज जो हैं एलजेपी के वो पार्लियामेंट में थे और 6 में से 5 एमपीज जो हैं वो अब उस पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो रहे हैं। तो इसी की वजह से एक एक्सेप्शन इस लॉ में लिखा गया था कि अगर आपकी पार्टी के टोटल जितने सांसद हैं या जितने भी लेजिस्लेचर में मेंबर्स हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, अगर 6 एमपीज हम कह रहे हैं यहाँ पे हैं और उसमें से 2/3 जो हैं वो
दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं या जाके बीजेपी के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो उसको हम एंटी डिफेक्शन या उसको हम डिफेक्शन नहीं मानेंगे, उसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ में चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको डिफेक्शन नहीं मानेंगे। ओरिजिनल एक्ट अगर आप देखेंगे 52nd अमेंडमेंट, उसमें तो यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ था, लेकिन वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसको आके चेंज किया और 2/3 कर दिया। इसी तरह से पहले गोवा में भी हो चुका है कि जो गौमंतक पार्टी है उसके 3 एमएलएस गोवा असेंबली में थे, जिसमें से 2 ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, तो उनको भी डिफेक्शन नहीं माना गया था। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर ये 5 एमपीज यहाँ बने रहते हैं, इसी पॉलिटिकल पार्टी में बने रहते हैं, सिर्फ चेंज ऑफ लीडरशिप होता है। अगर जो पहले चिराग पासवान पॉलिटिकल पार्टी आगे चला रहे थे, अगर वो पारस चलाते हैं और चिराग पासवान शांत बैठे रहते हैं, तो कोई समस्या का मुद्दा ही नहीं है। और अगर चिराग पासवान को इस बात से परेशानी रहती है कि वो लीडर नहीं रहे और वो इन 5 को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से निकाल देते हैं, तो ये 5 के 5 डिफेक्शन में चार्ज नहीं किए जाएंगे। इनके पास ओपन ऑप्शन है, ये किसी और पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं या अपनी खुद की एक एलजेपी पारस जो है वो पशुपति पारस जो है वो खोल सकते हैं। तो इतना ही हमें जानना था इस न्यूज के लिए। आप यूपीएससी आईएएस हमारे प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, 50% डिस्काउंट पे है। इस तरह की और वीडियोस आती रहेंगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।